नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा के हरैया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा अराजी अजगरा मगरवी इस्माइलपुर आजमगढ़ में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देर रात 17/4/2025 को बड़ी धूमधाम से मनाई गई सर्व जयंती। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत गौतम बुद्ध व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं पर कार्यक्रम का आयोजक मंडल द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और सभी आए हुए अतिथियों को पंचशील अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव रहे। विशिष्ट अतिथि आजाद समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अमित चंद यादव रहे। वहीं पर इस कार्यक्रम में बड़ी ही संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता देंगे सगड़ी विधानसभा के बसपा विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल व विधानसभा के बसपा के ओबीसी संगठन के विधानसभा अध्यक्ष विजय प्रताप यादव, अराजी अजगरा मगरवी के प्रधान शिव कुमार यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य परमहंस यादव, भूतपूर्व सैनिक त्रिलोकी यादव, भूतपूर्व प्रधान अंगद यादव, अनिल कुमार मौर्य, सत्यनारायण यादव, मास्टर भीम आर्मी के अनुज कुमार, बसपा के सेक्टर अध्यक्ष श्रीकांत बौद्ध, संत विजय बौद्ध, हरिश्चंद्र, सूर्यदेव यादव पूर्व प्रधान आदि के साथ साथ क्षेत्र के तमाम लोग उपस्थित रहे। वहीं पर इस कार्यक्रम में मिशन गायक अनिल टाइगर अपने गीतों के माध्यम से लोगों को खूब ठहाके लगाने व तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिए। आपको बता दें कि वहीं पर मुख्य अतिथि शंकर यादव ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए जहां सर्वप्रथम समाज के हित की लड़ाई लड़ी, तो वहीं पर ओबीसी SC ST के लिए हक अधिकार के साथ साथ जो एक वोट देने का अधिकार दिया, वह एक वोट की देन है कि आज हम लोग इस पायदान पर खड़े हैं। बाबा साहब नहीं रहते तो ओबीसी समाज SC ST समाज आज के समय में किस स्थान पर रहता यह पता नहीं चलता। आज उन्हीं की देन है कि शंकर यादव भी इस स्थान पर पहुंचा है। वहीं पर अंत में कार्यक्रम के आयोजक दीपक कुमार, मोनू कुमार आदि लोगों द्वारा कार्यक्रम में आए हुए लोगों का आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद कुमार राणा भीम आर्मी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि शंकर यादव ने कहा कि हम सभी लोगों को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कर। क्योंकि बरसात ऊपर से हो रही है तो थोड़ा बहुत शरीर में गर्मी आ जाए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, मैं आज यहाँ के कमेटी के लोगों को ढेर सारी बधाई दूंगा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती देवरांचल में अजगरा मगरवी के सरजमीन पे, मैं इस सरजमीन को भी प्रणाम करूंगा, जय भीम कहूंगा। आज जो है बाबा साहब की जन्म हुआ था 1891 में, और बाबा साहब की जीवनी बड़ा ही दुखदायी थी। जीवन इतना दुखदायी था कि अगर वर्णन किया जाए तो आंख से आंसू तो बही जाएगा। लेकिन जिस समय बाबा साहब पैदा हुए थे उस समय छुआछूत की पराकाष्ठा हो थी। उससे पहले गंगा के सागर भगवान बुद्ध उन्होंने एक संदेश दिया था, जिस संदेश को हमारे डॉक्टर साहब ने आपके बीच में रखा। उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए उस मां के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे जिसने शैलाल को पैदा किया। बाबा साहब की मां के उस कोप को मैं जय भीम कहूंगा जिसने ऐसे लाल को पैदा किया कि आज के बीच में उन्हीं की देन है कि शंकर यादव आपके बीच में सीना तान कर खड़ा है। नहीं तो शायद कहीं
नदी के किनारे गाय भैंस चलाता हुआ नजर आता है। बाबा साहब ने वो हमको दिया, हमने भगवान को नहीं देखा था, भगवान को हमने नहीं देखा। भगवान को पत्थर में लोग कहते हैं कि ये भगवान रहे। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, जरा ईमानदारी से हाथ पे कलेजे पे हाथ रख के देखना कि जिसको हम भगवान कहते हैं किसी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उनके आपका कौन भगवान था जिसे हम भगवान मानते हैं? उनके पिताजी का कौन भगवान था? उसको दिलों पर हाथ रख के पूछना, देखना, रात में सो के सोचना। लेकिन हमारे साक्षात भगवान जिन्होंने जो भी 70-80 साल का बुजुर्ग होगा वो भगवान को देखा होगा, वो हमारे भगवान थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी 4 औलादों को हमारे लिए त्याग दिया। अंतिम औलाद भी जो बुढ़ापे का सहारा होता है उसको भी उन्होंने त्याग दिया और दवा के अभाव में एड़िया रगड़ करके वो पुत्र रतन राज स्वर्ग को हमने नहीं देखा, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, जिस समय अंतिम बच्चा बीमार था उस समय उनको लंदन में मीटिंग में जाना था। बेटे का प्यार और माँ की ममता को त्यागते हुए वो जहाज नहीं दिया गया उनको लंदन जाने के लिए। वो पानी के जहाज से लंदन के लिए रवाना हो गए। हमारा 4 पुत्र है, बुढ़ापे का सहारा अंतिम पुत्र था, लेकिन हमारे इस देश में सैकड़ों ऐसे बेटे हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जिस तरह से कमर में झाड़ू और गले में हंडिया टांगे घूम रहे हैं, उनको जानवर की जिंदगी दिलाई जाती है, वो जिंदगी जिएंगे और घुट घुट के मरेंगे पूरी लाइफ। बाबा साहब छोटे से स्कूल में जाने लगे, जैसे हमारे गांव में बच्चे स्कूल जाते हैं उसी तरह के गांव के स्कूल में जा रहे थे। उनको शिक्षा नहीं दी जा रही थी, बार बार स्कूल जाते थे, लेकिन टीचर उनको कहते थे कि वापस जाओ, तुम अछूत हो, यहाँ अछूत को शिक्षा नहीं दी जाएगी। वो दिवस हो करके घर वापस आ जाते थे, फिर तो चले नहीं जाते थे। लेकिन अंत में जो टीचर्स थे उन्होंने 3 वचन बनवाया, 3 वचन, ये 3 चीज तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा तब हम पढ़ने देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुमको कहना है करिए, पढ़ूंगा। एक ही उनके अंदर का आत्मनिर्भर और आत्मबल। उन्होंने कहा पढ़ना है तो पढ़ना है। उन्होंने पहला शर्त रखा कि आप कमरे में नहीं पढ़ोगे, क्लासरूम में नहीं पढ़ोगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आप पढ़ाएंगे, हम घर बैठ के पढ़ेंगे। फिर कहा दूसरा, आपको स्कूल से न कुर्सी मिलेगी, काट पट्टी मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, घर से आपको चट्टी लेके आना पड़ेगा, बोरे स्वीकार किया। और तीसरा, जो स्कूल में घड़े में पानी रखा गया है, जब उस समय स्कूल में पानी का हर जगह संकट था, उस घड़े को नहीं छुएंगे। जो चपरासी था वो पानी मांगोगे तो मन करेगा पिलाएगा, नहीं मन करेगा नहीं पिलाएगा। उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने शिक्षा हासिल की, बाहर बैठकर पानी नहीं दिया गया उनको, प्यासे भूखे घर चले जाते थे। लेकिन एक जुनून था, एक पागलपन था, उन्होंने वही जुनून उनको वहां तक ले गया जो 32 डिग्रियां ली, जो किसी देश में किसी ने नहीं लिया। मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा उस समय के राजा जो एक स्वर्गकार के रूप में आदरणीय अम्बेडकर जी को पहचाना
और कोलंबिया पढ़ने के लिए भेज दिया। साथियों, बड़ा ही दुर्दशा करके अब बताओ, जो बर्तन का पानी नहीं छू सकता, क्लास में बैठ नहीं सकता, वह लड़का उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी का किया। आज चले जाओ अमेरिका में, कोलंबिया में, लंदन में, वहां पे सबसे बड़ा जयकार होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। अगर अम्बेडकर जी न रहते तो हम जानवर के रूप में रहते। जो बुजुर्ग गाँव जानता होगा कि जो बर्तन कुत्ता उठा देता था उसे घर के आंगन में रख दिया जाता था और फिर पूरा धो करके उसमें खाते थे। लेकिन जब इंसान उसको छू देता था तो उसको बाहर फेंक दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। अब इंसान और जानवर दोनों को साथ लेकर, मतलब जानवर आदमी से बेहतर था, इंसान से बेहतर था, और जानवर कुत्ते से भी बदतर स्थिति में आज से सैकड़ों साल पहले जीवन यापन करते थे। जो बुजुर्गों का जानता होगा, गोबर से अनाज निकला हुआ लोग खाते थे, कड़ाई का पानी पीते थे। बाबा साहब ने पहला आंदोलन छेड़ा था। जब पानी उनको नहीं पीने दिया गया, वो आज भी उस पोखरे में, पहले लोग पोखरों में पानी पीते थे, उस पोखरे में जाकर पानी नहीं छूने दिया जाता। जानवर पी सकते था लेकिन इंसान उसको नहीं पी सकता था। उन्होंने आंदोलन किया। आज चले जाओ मध्य प्रदेश में, जहाँ उनका गाँव है, आदम का बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर की। तो साथियों, ऐसे बाबा साहब हमारे लिए तो असली भगवान हमारे लिए बाबा साहब। मैं बधाई दूंगा उस माँ को जिसने लड़ाई सिंह यादव जैसे लाल को पैदा किया, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जेल की रोटियां खाई। ये जो आप देखते हैं ना दुर्गा पूजा में, मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन महिषासुर मर्दन नहीं होना चाहिए। महिषासुर पर जो दिखाया जाता है, महिषासुर चक्रवर्ती सम्राट था यादव वंश का। अब किसी भी मार्कंडे पुराण में देखो, मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है महिषासुर के मां का नाम श्यामलता थी, लेकिन दुर्गा के मां का नाम गाँव का पता नहीं है। अब चले जाइए मैसूर में, मैसूर राजा महिष के नाम से रखा गया है, जो वहाँ का किला है आज भी मौजूद है। तो चौराहा है, उस चौराहे पर महिषासुर की लंबी प्रतिमा लगी हुई है। महिषासुर कोई राक्षस नहीं था, राक्षस को मनुस्मृति द्वारा सबको बनाया गया। मनुस्मृति जो हमारे यहाँ के मूल निवासी थे वही राक्षस थे, वही ग्रस्त थे, वही भस्मासुर थे, वही नीच थे। अरे जितना संज्ञा मनुवादी द्वारा दिया गया वो यहाँ के मूल निवासी ये यूरेशिया से लोग आकर के लड़कियों को ला करके गड़िया लोग आपको इतिहास भूगोल पहुंच जाएगा। उसमें खैबर दर्रा के रास्ते का ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत में आए, जिसको आर्य कहा गया और हम जैसे लोगों को अनार्य कहा गया। और देव माने और राक्षसों का लड़ाई सर पे सीट दिया। रुकिए, मैं जा जो बिहार और जोधपुर के विधायक थे वो विधानसभा में रामायण को फाड़ा था, वो जेल गए। सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, हाई कोर्ट में बात हुई, दिया गया कि रामायण उलिका पड़ी में। तो साथियों, बाबा साहब ने हमको इंसान बना दिया, जानवर से हमको जानवर थे, लेकिन बाबा साहब ने हमें इंसान बना दिया, बराबरी का अधिकार दिया। और बालों माताओं से कहना चाहूंगा, पहले राजा पैदा होता था रानी के कोख से, इससे रानी के कोख से
बाबा साहब ने अपनी सुंदर लेखनी से उस रानी के कोख का ऑपरेशन कर दिया कि अब राजा जो है रानी के कोख से नहीं पैदा होगा, अगर पैदा होगा तो लोहे के पक्षे से पैदा होगा, वो आपका होगा, आप जिसे चाहो राजा बना लो। ऑपरेशन करने के बाद आपको क्या दिया? एक वोट का अधिकार। समय कम है, अभी समय मिलेगा तो आप लोगों को विस्तृत बताऊंगा। एक वोट का अधिकार दिया, वही हीरा है जो बाबा ने साहब ने आपको दे दिया। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, बाबा साहब वही हीरा आपके पास है जो बड़े से बड़े मरवादी आपके चरणों में आगे के खड़ करते हैं, हे माई हम लौटवा दिए, हे दादा हम लौटवा दिया, नहीं तो हम उनसे कैसे राजा हो रहे। बहन मायावती ने बधाई हमारी उम्र उनको, उन्होंने एक बेटा पर विश्वास जताया और 2022 में टिकट देके भेजा। आपने तो हमें गले लगे, लेकिन हमारा ही समाज हमें दुष्कार दिया। लेकिन मुझे गर्व है बहन जी पर, जिसने हमारे आपके लिए शादियां नहीं की, वो भी शादी नहीं करती थी, वो भी घर बसा सकती थी, वो भी परिवार पढ़ा लिखा सकती थी अपना, लेकिन नहीं, अन्य काम थे, वो भी अधिकारी थे, वो भी अधिकारी थे, लेकिन शादी नहीं किया। और हम आपके लिए जब संविधान पढ़ा, बाबा साहब के बारे में जाना, उन्होंने अपनी भी शादी नहीं की और कहा इसको 130 करोड़ 20 करोड़ हमारा समाज मूल्यवासी है, ना मेरा समाज है, उसको ताकत देने के लिए, उसको अधिकार देने जब तक साथ रहेगी तब तक हम लड़ेंगे और उनके अधिकार की भी सुरक्षा करेंगे। आप बताइए बहन मायावती मुख्यमंत्री जी और कितने लोगों को कर दिया सफाई कर्मी के नाम और सारे समाज को नौकरी आवाज दिया, आवाज दिया, वो आवाज नहीं जो कांग्रेस देती थी, वो आवाज दिया जो दूसरे तक जमाता है, वो महिला, चाहे अम्बेडकर के नाम पर आवाज योजना हो, चाहे वो शहरी योजना हो, बहन जी ने कभी हमें आपको बांटने नहीं दिया, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग पैदा किए गए हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, तुम याद करो, सोचो कि मैं आज आया और हेलीकॉप्टर से घूमने लगा, इतना समाज का मुझे दिखा। कांसी रानी घूम रहे तो कोई जहाज में भारी मोदी क्या आप फराया, आओ तुम्हें हम मंत्री बना देंगे, आओ तुम्हें सबसे बढ़िया जय भारत कहोगे हम मंत्री बनाएंगे, लेकिन आओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने समाज के लिए जीऊंगा मरूंगा। लेकिन यहाँ वोट बांटने की जब भी पांची बनी है, कोई नौजवान भले आप इतिहास पढ़ो, भले आप संविधान पढ़ो, कांसी राम जी के विचारों को देखो, हम कहते हैं बहन जी कौन नहीं पैसा लेता है, लेकिन बहन जी पे ये चार्ज नहीं लग सकता कि बहन जी किसी उद्योगपति से करोड़ों करोड़ लिया हो। मैं श्रीनाथ का कहता हूँ कि बहन जी ने जो रास्ता दिखाया जिस पर कर रही है, उसको भटकाने के लिए नए नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं। दलित समाज में फटके टूटे, कुछ लोगों को सांसद बनाया गया, सांसद बनाया गया इसलिए कि समाज का नौजवान देखे ठेला पत्थर करवाया जाता है कि अरे उनके को हो रहा है, हमारे को हो, लेकिन नौजवानों को भ्रमित ना हो। बहन मायावती ने अपनी जमानी तुम्हारे लिए दे दिया, पढ़ो किताब को पढ़ो, तब आपको पता लगेगा कि बहन जी क्या चीज है। अगर बहन जी नहीं रहे तो बोला जा रहे हैं, यही सरकार है, सरकार के मंत्री है ओम प्रकाश जी मंत्री हैं, उनका कार्यकर्ता थाने में पीटा गया बलिया में, और नहीं पाए, आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी है, कल तेरी बारी है। यही हो गया नौजवानों,
बिना काम के अगर सच्चे सिपाही बनना चाहते हो बहुजन समाज पार्टी का, सोचो हम 4 दिन घूमे, 4 दिन में हेलीकॉप्टर मिल रहा है, 4 दिन में, और सांसद बना दिया जा रहा है। ये नहीं 2-3 लोग हैं, एक हैदराबाद का है, हैदराबाद का नाम नहीं लेंगे, उसको भी कह दिया गया है तुम हमें गाली दो, वो गाली दो, तुम्हारे पत्थर चढ़वाएंगे ताकि एक समाज को बांटो, एक समाज को बांटो, पत्थर चढ़वाओ। साथियों, रास्ते से भटकाने की साजिश हो रही है। अगर आप उस साजिश को नहीं सोचोगे तो बर्बादी की तरफ रास्ता जाएगा। बर्बाद करने के लिए अगर बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशी राम जी का दिखाया हुआ रास्ता, जो बहन जी कितने दिन नहीं लगाने वाली, 60 साल 60 साल की उम्र हो गई, लेकिन अगर उनको मजबूर करना है तो 2027 में हर सुविधा को छोड़ करके बहन जी को मुख्यमंत्री बना दो। सारे लोग मैं यादव समाज से कहना चाहूंगा, यादव समाज से कहना चाहूंगा कि जागो, आपके बेटे पहला बेटा आपका था, बहन जी ने उसको पार्लियामेंट में भेजा था रामकृष्ण यादव से, जब पार्टी बनी थी, पहला यादव का बेटा, दूसरा बालग्राम, दूसरा बेटा, तीसरा पंजाब का था, और तीनों लोगों ने, मैं खास तौर से कहूंगा यादव समाज, जो मंडल कमीशन का पास किया गया उसमें इन तीनों सांसदों का भूमिका था। वन मानवाधिकार योगी कांशी राम जी ने भाजपा से कहा, पीपीसी से कहा कि हमारी 3 शर्तें मान लो, हम समर्थन बाहर दे देंगे। पीपीसी ने कहा माननीय कांशी राम सिंह कि आप आओ, बनमाइती की भी इसको थी, हम आपको बड़ा से बड़ा पद देंगे, रक्षा मंत्री ले लो, गृह मंत्री ले लो, लेकिन बहन जी ने कहा कि मैं अपने करोड़ों गरीब दुखिया पिछड़े लोगों के लिए मैं मंत्री नहीं, अगर तुम कहते हो तो पहला मंडल कमीशन लागू करो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दो, मंडल कमीशन भारत रत्न, और करके उन्होंने समर्थन दिया था। धन्य हो कांशी राम, धन्य हो मायावती, मैं आपको कोटि नमन करता हूँ जिसने मंडल कमीशन लागू करवाया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिलवाया। कांग्रेस ने आपको 45 साल दिया था, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया, उत्तर को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब जैसे विद्वान आदमी को जिसने संविधान बनाया भारत का, ऐसा लाल कोई नहीं बनाता जो भारत का संविधान लिखे, और 22% दलित समाज को, और जो ओबीसी के लोग थे, ओबीसी के लोगों को कहा कि जब उस समय बन रहा था तो 22% दलित को और 27% ओबीसी को, उन्होंने कहा हम आपस में सड़क लेंगे, लेकिन साथियों इतने समय बाबा साहब ने एक कदम चला दिया ओबीसी के लिए, 340 जिससे ओबीसी को अधिकार मिला, धीरा धीरा 140। तो समय हो गया है, तभी भाई दीपक जी से कहूँगा कि चकड़ी रोटी खिलाना और बैठ के गाँव जमीन में बात करेंगे। और मैं मुझे भी कोई जाना था, जैसे प्रकृति ने इस समय साथ दिया कि बैठ के गाना सुनाइए जी का, और हमारे जो संचालक महोदय ढेर सारी बधाई दूंगा, पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा। और जब भी आप आए चाहेंगे शंकर यादव आपके सामने खड़ा रहेगा 12 बजे रात में, अगर खून की भी जरूरत पड़ी तो आप उस बेटे से अपने कहिएगा कि शंकर यादव मुझे खून की जरूरत है, और पुनः